चलिए बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप सबकी हेल्थ बढ़िया होगी, सब अच्छे से रह रहे होगे, सब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे, क्योंकि हमें नीट 2021 को क्रैक करना है किसी भी हालत में। ठीक है, तो चलिए मूव ऑन करते हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक, पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। जैसे कि हमने ये सीरीज में 1 बाय 1 टॉपिक के साथ कुछ कुछ एग्जाम्पल के साथ हमने डिस्कशन किया हुआ है। कहीं कहीं पे शॉर्टकट ट्रिक होती है तो वहां पे हमने शॉर्टकट ट्रिक भी बात की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही चल रहे हैं अभी। ये हमारा अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो चैप्टर नंबर 2 है। आगे बढ़ते रहेंगे और शायद 2-3 दिन में ये खत्म होगा। और बिफोर नीट 2021 वी विल गोइंग टू बी कवर मोर देन 80% सिलेबस, जहां से आप 100+ मार्क आराम से खींच के लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, चलिए, तो ऑलरेडी हम पोटेंशियल के बारे में डिस्कस कर चुके होते हैं। ठीक है ना, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। सपोज यहां पे पॉइंट P है और सिस्टम ऑफ चार्ज की बात करें तो देयर इज n नंबर्स ऑफ चार्ज इन द सिस्टम। ठीक है, Qn एंड द फ्रॉम द P डिस्टेंस इज सपोज दैट R1, R2, R3 अप टू दी so on and Rn। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होगा? पोटेंशियल बाय पॉइंट चार्ज 1, पोटेंशियल बाय चार्ज 2, पोटेंशियल बाय चार्ज 3, पोटेंशियल बाय चार्ज 4 अप टू द पोटेंशियल बाय चार्ज n इफ देयर इज n नंबर ऑफ स्टेप। चलो V1 क्या होगा? K Q1 अपॉन R1। ठीक है, बिकॉज ऑफ डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द P, चार्ज Q1, डिस्टेंस कितना है R1, देयरफॉर के Q1 अपन R1 ये हमें पता है फॉर द पॉइंट चार्ज पोटेंशियल कितना होता है, के Q2 अपॉन R2 अप टू दी के Qn अपॉन Rn। ठीक है, चलो के टेक कॉमन, क्या बचेगा? Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 अप टू दी Qn अपॉन Rn। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? पोटेंशियल V इज इक्वल टू, अगर सिंप्लीफिकेशन में लिखे तो समेशन ऑफ वेयर I इज इक्वल टू 1 to n Qi अपॉन Ri। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो वेक्टर कर देते हैं, यहाँ पे क्या होगा? R कैप। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी चीज है। क्या करना है? पोटेंशियल का समेशन करना है फॉर अ ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, चलो, तो इसके रिलेटेड हम एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 1, 2 मेटालिक स्फीयर। सपोज यहाँ पे 2 मेटालिक स्फीयर है Q A एंड B हैविंग अ रेडियस। सपोज फर्स्ट वन का R है, सेकंड वन का कितना है? 2R। रेडियस कितना है? फर्स्ट वन का R, सेकंड वन का 2R रिस्पेक्टिवली। हैव द सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी। इनिशियली दोनों के पास डेंसिटी कितना है? सेम है। चलो, नाउ दे आर ब्रॉट इन कांटेक्ट एंड सेपरेटेड। देन आफ्टर क्या करना है? कांटेक्ट में लाना है और उसको सेपरेट करना है। ठीक है, व्हाट विल बी द न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन देम। चलिए, आफ्टर सेपरेशन उस पे चार्ज डेंसिटी कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां पे एक चीज क्लियर होता है बच्चा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? चार्ज बाय एरिया। सिमिलर दैट चार्ज बाय एरिया। ठीक है, तो यहां पे हम एरिया 1 लेते हैं, यहां पे एरिया 2 लेते हैं। क्यों बेटा? क्यों? यहां पे एक काम कीजिए, चार्ज भी Q1 लीजिए, चार्ज भी Q2 लीजिए। क्योंकि एक चीज कॉमन है, रेडियस चेंज हो रहा है तो एरिया चेंज होगा, और एरिया चेंज होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज भी क्या होगा? वेरी होगा। ठीक है, देयरफॉर Q1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? सिग्मा इनटू A1। सिमिलर Q2 इज इक्वल टू सिग्मा इनटू A2। चलिए, स्फीयर दिया गया है मेटालिक स्फीयर, तो उसका एरिया क्या होता है? सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, रेडियस यहाँ पे r है, लेकिन यहाँ पे रेडियस कितना है? 4 पाई। रेडियस 2r है तो उसको स्क्वायर कीजिए, 2r स्क्वायर, तो कितना होता है? सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे कितना होगा? सिग्मा 2 2 4, 4 4
16, ठीक है ना, 16 पाई आर स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो टोटल नेट चार्ज कितना हो रहा है, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, कितना होगा 4 प्लस 16 कितना होता है 20 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, दिस इज द नेट चार्ज ऑन द सिस्टम। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, हमें कांटेक्ट में लाना है और देन आफ्टर उसको सेपरेट करना है। कांटेक्ट में लाएंगे दोनों को और देन आफ्टर उसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। लेकिन एज पर द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, टोटल Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम द वन बॉडी टू अनदर बॉडी। देयरफॉर Q इज इक्वल टू क्या होगा, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, रेडियस चेंज हो रही है, ठीक है, चार्ज सेम है, तो यहाँ पे एक चीज कॉमन होगी, अगर चार्ज सेम रह रहा है, अगर ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वहां पे पोटेंशियल भी कैसा होगा, सेम ही होगा, V1 इज इक्वल टू V2। देयरफॉर क्या होगा, K फॉर द बॉडी 1 K Q1 डैश, उसको हम नाम देते हैं आफ्टर सेपरेशन Q1 डैश अपॉन रेडियस कितना है R, रेडियस कोई चेंज नहीं हो रहा, Q2 डैश अपॉन 2R, तो K कट होगा, RR कट होगा, तो क्या होगा, डिवाइड टू साइड चेंज मल्टीप्लाई, Q2 dash is equal to, we will get Q1 2 times of Q1 dash, so what we get 20 pi r square into sigma, वो हम ऊपर लेके आ चुके हैं। ठीक है, चलो Q1 dash कितना है, Q1 dash को Q1 dash ही रखते हैं। What about Q2 dash, that's the 2 time of Q1 dash, तो कितना होगा 3 time of Q1 dash, पता चल रहा है। तो now as per the surface charge density formula, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A, तो क्या होगा, Q1 डैश के लिए अगर लिखना हो तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू Q1 डैश अपॉन एरिया, एरिया तो सेम ही होने वाला है 4 पाई आर स्क्वायर। सिमिलर दैट अगर सिग्मा 2 लिखूं तो क्या होगा, सिग्मा 2 डैश अपॉन 4 4 जा 16 पाई आर स्क्वायर, पता चल रहा है बच्चा, Q2 डैश है। चलिए तो क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से Q1 डैश का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, 20 pi r square sigma is equal to 3 time of Q1 dash replaced by sigma 1 into 4 pi r square, यहाँ से, ठीक है, from this equation। चलिए तो 4 5 जा 40, पाई कट, r square कट, तो बच क्या रहा है, sigma 1 is equal to 3 अपॉन सिग्मा 1 को सब्जेक्ट बनाया ना, तो मल्टीप्लाई टू साइड चेन डिवाइड, तो क्या होगा 5/3 इंटू सिग्मा, दिस इज द 1, तो 5/3 इंटू सिग्मा, 5/3 इंटू सिग्मा, एक ही ऑप्शन मुझे लग रहा है डी। ठीक है, 5/3 इंटू सिग्मा, अगर सिग्मा टू फाइंड आउट करना तो भी टेंशन नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे इक्वेशन में रख दीजिए, क्या है Q1 डैश प्लस 2 Q2 डैश, इसमें यहाँ पे आप रख दीजिए, आप यू विल गेट द आंसर। यहाँ पे Q2 डैश को सब्जेक्ट बनाइए, यू विल गेट द आंसर, क्या होगा 5/6 इंटू सिग्मा। बहुत ही इजी है लेकिन मोस्ट IMP है, ये बेस पे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं विद द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन इज दैट अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r, यहाँ पे भी एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है, इस गिवन अ चार्ज, उस पे कितना चार्ज है Q, द पोटेंशियल कितना होगा, तो फिर पॉइंट चार्ज के लिए V इज इक्वल टू KQ अपॉन R, और एल्स K इज इक्वल टू, वी नो दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड और द सेंटर हमें पता है ऑलरेडी, हम जब फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना होता है 0, तो हमारा आंसर क्या हो सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय R, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0। चलिए फाइंड आउट कीजिए, ये MCQ में कौन सा है कि Q अपॉन R इंटू 0, नंबर बी। ठीक है, तो इसी हिसाब से कैलकुलेट करना है, बेसिक क्लियर रखना है, तभी आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा फॉर द नीट 2021। ठीक है, चलिए यहाँ पे है 4 पॉइंट चार्ज, -Q, -Q, आर प्लेस्ड वन एट ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर के ईच ऑफ द कॉर्नर पे, सपोज ये स्क्वायर है A, B, C एंड D, लाइन में -Q, -Q, 2Q एंड 2 कैपिटल Q। ठीक है, आर प्लेस्ड वन एट ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। द रिलेशन बिटवीन द Q एंड Q हमें फाइंड आउट करना है, विच द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर
इज जीरो, सेंटर पे पोटेंशियल जीरो है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम ए के रिस्पेक्ट में ओ पे लिखे इक्वेशन, तो अभी हमने इक्वेशन लिखा कि भाई अगर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है सेंटर पे, ठीक है, तो कहां कहां से चार्ज होगा, ए पे से लगेगा, बी से पोटेंशियल होगा, सी से होगा और डी से होगा। तो क्या होगा, वी ए ओ प्लस वी बी ओ प्लस वी सी ओ प्लस वी डी ओ, ठीक है। तो पोटेंशियल फॉर ए ओ कितना होगा कि क्यू, क्यू कितना है माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना होगा ए ओ, प्लस के बी ओ कितना है माइनस स्मॉल क्यू अपॉन बी ओ प्लस बी सी ओ, के टू क्यू अपॉन सी ओ प्लस के टू क्यू, स्मॉल क्यू है यहाँ पे, और डी ओ, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर पे पोटेंशियल कितना है, जीरो। चलिए, तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ए ओ बी ओ सी ओ सब कुछ फाइंड आउट करना होगा। स्क्वायर दिया गया हुआ है तो फर्स्ट हम डायगोनल फाइंड आउट करते हैं, हाइपोटेनियस। तो AC इज इक्वल टू BD होगा, दोनों सेम ही होने वाला है। इज इक्वल टू क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर, तो क्या होता है रूट 2 इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ पे AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO प्लस OD होगा फॉर द स्क्वायर, इज इक्वल टू रूट 2a अपॉन 2, हाफ कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो कितना होगा a अपॉन रूट 2। चलिए, तो सारा आंसर होगा 0 इज इक्वल टू k, k टेक कॉमन एंड 0 के साथ डिवाइड होगा, 0 हो जाएगा, माइनस q अपॉन AO a रूट 2 माइनस प्लस माइनस माइनस q अपॉन a रूट 2 प्लस 2q अपॉन a रूट 2 प्लस 2 स्मॉल q अपॉन a रूट 2, ठीक है। लेट सिंप्लीफाई, क्या करेंगे, 0 है, रूट 2 डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में होगा, रूट 2 माइनस क्यू माइनस रूट 2 इंटू क्यू प्लस 2 रूट 2 इंटू क्यू प्लस 2 रूट 2 इंटू स्मॉल क्यू। अब यहां पे देख लीजिए, डिवाइड बाय ए होगा, डिवाइड बाय ए एलसीएम लिया हुआ है, डिवाइड टू साइड चेंज, 0 के साथ टकराएगा, स्वयं 0। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या करें, हम सेम फैमिली वालों को वन साइड पे रखते हैं, यानी कैपिटल क्यू वालों को वन साइड पे रखते हैं और स्मॉल क्यू वालों को वन साइड पे रखते हैं। देन व्हाट वी गेट, यहाँ पे इनका कलर चेंज करें, चलो, तो माइनस टू साइड चेंज प्लस रूट 2 इंटू क्यू माइनस 2 रूट 2 इंटू क्यू इज इक्वल टू 2 रूट 2 इंटू स्मॉल क्यू माइनस रूट 2 इंटू क्यू। यहां से दोनों में से रूट 2 कॉमन निकलेगा और कैंसिल, तो क्या बचेगा, q माइनस 2q कितना होगा, माइनस q इज इक्वल टू रूट 2 टेक कॉमन एंड कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा 2q माइनस q, तो q का आंसर क्या आ रहा है, माइनस q, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए दिस इज द वैलिड आंसर, ठीक है। तो यहां से पता चल रहा है कि क्या करना है, कि इसमें सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला फॉर द सिस्टम ऑफ चार्ज, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज यूज करना है। तो फर्स्ट हमें जो जो चीज चाहिए होता है वही कंसेप्ट समझ लो, देन आफ्टर जो चाहिए था उसको हमने निकाल लिया, ठीक है। तो चलिए, तो आंसर क्या आ रहा है, q इज इक्वल टू माइनस q, अगर ऑप्शन में ए है तो क्या है, q इज इक्वल टू माइनस q, दोनों सेम ही है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे क्या है, 4 इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस q माइनस q एस शोन इन फिगर। चलिए, फिगर यहाँ पे है हमारे पास, कोई टेंशन नहीं है, पहले फिगर जैसा है सेम ड्रॉ कर देते हैं, प्लस q माइनस q a, ठीक है। चलिए, लेंथ कितना है, 2l है, स्क्वायर का लेंथ कितना है, 12। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट ए मीट बिटवीन द टू चार्ज प्लस, ये दोनों का बीच है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, LL होगा, क्योंकि स्क्वायर का पूरा डिस्टेंस है 2l, तो हाफ ऑफ कितना होगा 12, तो ये भी कितना होगा, स्क्वायर है, चारों साइड सेम रहेगी 2l, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है ए पॉइंट पे पोटेंशियल। चलिए, कोई टेंशन नहीं, तो पहले क्या होगा, ए पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो VA इज इक्वल टू कितने साइड से फोर्स लगाए, चलो इसको नाम देते हैं हम P Q R एंड S, ठीक है। तो क्या होगा, पोटेंशियल PA प्लस पोटेंशियल QA, पोटेंशियल RA एंड पोटेंशियल SA, ठीक है। चलिए, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, K कितना है, चार्ज ऑन P प्लस Q डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना होगा, PA। चलो, सिमिलर K QA, Q पे कितना है चार्ज प्लस Q अपॉन QA, डिस्टेंस कितना है QA। चलो, सिमिलर K
RA चलो कितना चार्ज है -q अपॉन RA प्लस K कितना है चार्ज -q अपॉन SA। ठीक है, तो यहाँ पे समझते रहिएगा बच्चा, वरना क्या होता है कंफ्यूजन होता है, एक ही मेथड को फॉलो कर रहे हैं, इसी हिसाब से आपका क्लियरिटी होगा। ठीक है, चलिए तो PA डिस्टेंस है हमारे पास L, पहले डिस्टेंस देख लीजिए, QA है, QA यस L। व्हाट अबाउट RA, ये डिस्टेंस हमारे पास नहीं है। व्हाट अबाउट SA, ठीक है तो कोई बात नहीं, SA कितना होगा, SA इज इक्वल टू RA, दोनों सेम ही होने वाला है। ठीक है, चलिए तो इज इक्वल टू क्या होगा, पाइथागोरस का थ्योरम यूज करें, ये 90 डिग्री होगा तो पाइथागोरस क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। चलिए क्या होगा, इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर L स्क्वायर प्लस 2L स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस 2 टू 4 L स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5L स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे होगा रूट 5 इंटू L। तो SA और RA की डिस्टेंस हमारे पास हो गया। चलिए तो क्या हो रहा है, K इन ब्रैकेट Q अपॉन PA कितना है L, चलिए K Q अपॉन QA कितना है L, सिमिलर प्लस माइनस K Q अपॉन RA कितना है रूट 5L, सिमिलर प्लस माइनस K Q अपॉन SA कितना है रूट 5L। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, एक चीज समझ के रखना, 1 बाय 1 सॉल्यूशन करना है, जो चीज हमारे पास है उसी को सब्स्टिट्यूट करना है और उसी को हिसाब से हमें आंसर लाना है। ठीक है, तो RA कितना हुआ, सेम ही होगा ना बच्चा, देखो 12 है L है, यहाँ पे भी सेम ही होगा L 12, दैट्स व्हाई इधर मैंने SA इज इक्वल टू RA लिख दिया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे चार्जेस प्लस Q माइनस Q इज प्लेस्ड एट कॉर्नर। ठीक है, ये पूरा सॉर्ट आउट होगा। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, KQ अपन L माइनस, चले यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्या करते हैं, इसका कितना होगा 2KQ अपन L, सिमिलर माइनस 2KQ अपन रूट 5L, जो चीज कॉमन निकलती है निकाल दो, 2KQ अपन L मुझे कॉमन निकल रहा है, तो 1 माइनस अंदर क्या होगा रूट 5। ठीक है, अब क्या करना है, और कुछ नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ABCD आपको देखना है कि कौन सा आंसर सही बन रहा है। ठीक है, K की जगह पे 1/4 है तो कोई टेंशन नहीं है, तो एक काम कीजिए 2Q अपॉन L, K की जगह पे 1/4 यूज कीजिए, 1 माइनस 1 अपॉन रूट 5। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मुझे ऑप्शन सी दिख रहा है, सी आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा, सी। तो इसी हिसाब से आपको यूज करना है, पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज, एक चार्ज होगा तो KQ ओपन R, सिस्टम ऑफ चार्ज होगा तो क्या करना पड़ेगा, नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं विद द नेक्स्ट वन, अ होलो मेटालिक स्फीयर ऑफ द रेडियस 10 सेंटीमीटर। चलो रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर है, इस चार्ज सच एट दैट पोटेंशियल, उसको चार्ज करते हैं और कितना पोटेंशियल ऑफ इट्स सरफेस इज 80 वोल्ट, द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर वुड बी। चलिए इनसाइड जितना होगा, सरफेस पे जितना होगा उतना ही इनसाइड पे होगा, तो ऑब्वियस बात है पोटेंशियल तो कैसा रहने वाला है, सेम रहने वाला है, तो आंसर क्या होगा 80 to 80 ही रहने वाला है, तो ऑप्शन ए दैट्स द करेक्ट वन। तो इसी हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है, एक टॉपिक पढ़ना है, उसी हिसाब से आपको एमसीक्यू सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, आपके लिए बहुत सारे एमसीक्यू क्लियर करने वाला वो अभी भी, पहले एक बार थियरी वाले ये पूरा जमला खत्म हो जाए, देन आफ्टर वी विल गो फॉर द नेक्स्ट कंसेप्ट चेकर, जहां पे ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसा बहुत कुछ आपको देखने मिलेगा, लेकिन आपको 1 बाय 1 ये पूरा सीरीज खत्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक नंबर 11 पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज ओवर होता है। थैंक यू सो मच।